हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप सभी कैसे हैं? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका क्लास 10 का जो टैलेंट एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया होगा। तो आज उसी एग्ज़ाम के ऊपर हम उसी उसके उन क्वेश्चनों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? उन क्वेश्चनों के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसकी वैल्यू क्या करनी? फाइंड करनी है। इस कंडीशन को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं इसका, तो कंडीशन मिलेगी मेरे को यहाँ से एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जो सेम वैल्यू ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इनको क्या अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी ए माइनस बी। यहाँ से वैल्यू क्या होगी? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ? फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से फोर से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? फोर अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर दूं? वन ऐड कर दूं तो प्लस वन। इक्वेशन पे कोई भी डिफरेंट या प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्यूशन निकाल लो आगे। फोर ए बी प्लस होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस का टू ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या बनेगी अपने पास? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका कॉमन क्या कर दूँ? होल स्क्वायर लगा दूँ। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी। किस ऑप्शन में सेटिस्फाई अपने पास? फोर्थ ऑप्शन अपने पास क्या दिख रहा है? सेटिस्फाई दिख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्यूशन था, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना था, दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, इसका आंसर मिल जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिगर ऑफ बिलोंग द फाइंड द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल डीएसी। हमको आपको जो डायग्राम दिख रहा है इस प्रकार से है। अगर इसको मैं इस प्रकार से डायग्राम है, इसमें यार एंगल डीएसी की डीएसी इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्या करता हूँ? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब कंडीशन क्या बनती है? अब देखते हैं यहाँ से ये एंगल क्या बन रहा है। यहाँ से ये एंगल क्या बन रहा है अपने पास? ये एंगल क्या बन रहा है? यहाँ से इंटीरियर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सेम इसी तरह से ये एंगल क्या बन रहा है? ये भी इंटीरियर एंगल बन रहा है। लेकिन अब ये हमको फाइंड है कि नहीं है? आपको ये ट्रायंगल की तीनों साइड क्या दे रही है? इक्वल दे रखी है। अब इक्वल ट्रायंगल का हर एंगल या पर्दे ईच एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? सब एंगल क्या होता है इसके? 60 डिग्री होते हैं। तो इस प्रकार से एंगल भी क्या हो जाएगा अपने पास? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल डी ए सी कितना मिल गया? एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी अपने पास कितना मिल गया? एंगल डीएसी मिल गया अपने पास 30 प्लस 60 इक्वल टू कितना मिल गया? 90। कितना मिल गया? 90। डीएसी एंगल कितना मिल गया? 90 मिल गया। अब हमको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल डी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस जो डीएसी की वैल्यू है, एंगल डी ए सी की जो वैल्यू है, तो 360 माइनस डीएसी की वैल्यू कितनी? 90। यहाँ से जो वैल्यू मिली 270। कितना मिला? 270। छोटा सा आंसर था, आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन निकालू मैं, अपने पास जो ऑप्शन थे वो क्या होंगे? फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 48 अपना क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट लाइज ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग ए। एक पॉइंट है जैसे ए पॉइंट सेम इस लाइन पे बी पॉइंट, ए पॉइंट क्या अपने पास 2, -1, बी पॉइंट क्या है 6, 3 अपने पास पॉइंट है। अब यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, इसके बीच में कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं कोई भी पॉइंट है, पी पॉइंट मान लेते हैं x, y, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। अभी कह रहा है कि जो ट्विस्ट ऑफ द क्लोज टू बी, तो क्या है इसका जो डिस्टेंस है इसका ट्विस्ट है, अगर इसको 1 मानो तो इसका क्या हो जाएगा ट्विस्ट हो जाएगा। तो अपने पास ये क्या हो गया इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। कोऑर्डिनेट आपने ज्योमेट्री में इंटरनल डिवीजन पढ़ा होगा तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है अपने पास ये क्या हो गया, ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू, तो क्या होता है m1 m2 x1 प्लस x1, इसको x1 लेते हैं, ये y1 है, और ये क्या होता है x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा ब्रैकेट, ये किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे देखा जाए x और y के क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यहाँ से m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 अपने पास से मिलेगा। वैल्यू पुट कर देता हूँ, m2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, m2 की वैल्यू अपने पास 2, x1 की वैल्यू अपने पास 2 प्लस m1 की वैल्यू 1, x2 की 6 अपॉन 3 कोमा, यहाँ से m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -1 प्लस m1 की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 अपॉन 3, m + 1 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास m + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा 4 + 6 अपॉन 3, और ये -2 + 3 अपॉन 3, यहाँ से जो पॉइंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 10/3 कोमा 1/3, अपने पास क्या मिल गया 10/3 कोमा 1/3 पॉइंट मिल जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन में अगर फर्स्ट ऑप्शन लगाया है तो आपका क्या आंसर सही होगा बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर ए बी सेटिस्फाई द a + b। अपने पास है a + b टू बी इक्वल टू 100, तो अगर a की वैल्यू निकालो क्या निकलेगी 100 - 2b, क्या निकलेगा 100 - 2b। ये कह रहा है कि a और b की ऐसी कौन सी नेचुरल वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करती होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं b की वैल्यू 1 लेता हूँ तो a क्या मिलेगा मेरे को 98 मिल जाएगा। अगर b की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं, अगर b की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो a की जो वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास, a की वैल्यू मिल जाएगी 4, 96 मिल जाएगी। ऐसे डेढ़ आगे चलता रहूँगा मैं, अगर इसे निकालता रहूँगा तो b की वैल्यू जो है मेरे को, अगर मैं कितना लेता हूँ 49, कितना लेता हूँ 49, तो जो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे पास 2 मिल जाएगी। अगर b की वैल्यू 50 लूंगा तो 100 हो गए 0, तो b की वैल्यू मैं 50 नहीं ले सकता। तो अपने पास टोटल नंबर कितने मिलेंगे 1 to 49 तक पेयर बन रहे हैं, तो 49 कितने बनेंगे 49 इसके क्या बनेंगे पेयर बनेंगे। ऑप्शन में आपको कहीं 49 दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ऑफ नोट ए ड्रॉ स्केल सर्कल हैव द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटर ओ ए बी 6 सेंटीमीटर, अपने पास ये कितना है 6 सेंटीमीटर गिवन है। देन द फाइंड ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का क्या करना है एरिया फाइंड करना है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब ओरिजिन से डायमीटर होता है तो उससे जो भी एंगल बनता है ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा, कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ये 90 है तो क्या हो गई हाइपोटेनिस हो गई, अरे क्या हो गया अपने पास बेस हो गया। परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने आप जानते क्या होता है, अगर मैं बीसी क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 100 - 36 कितना मिला 64, कितना मिला 64, तो बीसी स्क्वायर, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बीसी की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब क्या निकाल लो ट्राइंगल फॉर्मूले से,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू 1/2, बेस कितना अपने पास 6, हाइट कितनी 8, डिवाइड कर दूं 4, 24 कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन अच्छे थे, बस आपको शायद टाइम लगाओ कुछ सोचने समझने में कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो क्वेश्चन आपको आसान मिले हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पेपर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ sec x प्लस 10x इक्वल टू p फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x। आपको क्या करनी है, cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी किसके रूप में, p के टर्म के रूप में। तो अपने पास गिवन है sec x प्लस 10x इक्वल टू p। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा, sec x आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, sec x माइनस sec स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर इसका मैं a माइनस बी ए प्लस के फॉर्मूले से यूज करूँ तो क्या बनेगा, sec x प्लस 10x और क्या हो जाएगा sec x माइनस 10x इक्वल टू 1। अगर मेरे को किसी भी वैल्यू फाइंड करनी हो, अपने पास sec x प्लस 10x की वैल्यू है, सोचो sec x आपको माइनस वाली, तो क्या हो जाएगा sec x माइनस 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sec x प्लस 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा sec x प्लस 10x हो जाएगा। तो इस कंडीशन से क्या मिला, अगर मैं इक्वेशन ये अपने पास क्या है फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड बनाओ क्या बनेगी, sec x माइनस 10x इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा प्लस, अब 1 अपॉन इसका वैल्यू होगी 1 अपॉन पी हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन है x x sec x प्लस 10x इक्वल टू पी, दोनों को ऐड करा तो 10x से 10x कैंसल आउट, यहाँ मिलेगा 2 sec x इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस पी। अपने पास है 2 sec x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी। तो sec x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p। अब आप जानते हो sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। cos x से आपको क्या मिलेगा 2p p स्क्वायर प्लस 1, क्या मिलेगा 2p p स्क्वायर प्लस 1। आपको कहीं वैल्यू गिवन इस प्रकार से 2p p स्क्वायर प्लस 1, थर्ड ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अच्छे क्वेश्चन थे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मीन ऑफ एक्स वाई एम इज, एक्स वाई का मीन है m एंड द मीन ऑफ द 1 अपन x 1 अपन y का n, ये कि अपने पास क्या है मीन गिवन है। देन द फाइंड ऑफ वैल्यू x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अपने पास है x प्लस वाई, इनका सम अपॉन जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स 2 है इक्वल टू इसका मीन क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो इससे x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने पास 2m मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 2m मिल जाएगी। अब 1 अपॉन एक्स की 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2 टर्म इक्वल टू n, इसका मीन गिवन है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपने पास जो वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई 2xy इक्वल टू n, क्या मिल जाएगा 2xy n। अब xy की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ तो क्या होगा, xy की वैल्यू क्या है 2m है, कितनी है xy की वैल्यू 2m है। तो 2m अपॉन 2xy इक्वल टू n, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या मिला, अगर n को इधर लाऊं तो m इक्वल टू n इक्वल टू एक्स वाई, क्या मिला एक्स वाई। वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो क्या होगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो कौन सा आपको ऑप्शन सही मिल रहा है इसमें, थर्ड ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है a right angle side with side 6 8 10 centimeter revolves about the
साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सी एस द सॉलिड फॉर्म्ड बाय। हम क्या करना है कि अब सॉलिड इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, अब जो एक ये क्या बन जाएगा, कोन की शेप में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोन की शेप में बन जाएगा। तो सो आप क्या करो, एक मैं ट्राइंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, ए बी डी, ये क्या हो गया अपने पास, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसकी साइड अपने पास गिवन है, ये 10 होगी पूरी, ये 6, इसको 6, इसको 8, क्या ले लो, इसको किसी को भी 6 या किसी को भी 8 ले लो। अगर मैं इसको क्या ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ, 6 ले लो, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि जो आगे वाला जो जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वो भी इस प्रकार से इसका रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन होगा। तो अपने पास इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ, ये ट्राइंगल ये क्या बन जाएगा, अपना कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक क्या बन जाएगा, ए बी सी क्या बन जाएगा, कोन। वैसे बी डी सी क्या बन जाएगा, कोन। इन दोनों कोनों का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो अब अपने पास कंडीशन है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी से, ट्राइंगल ए बी डी से इसकी ये लेंथ निकाल लेता हूँ मैं, कितनी आएगी, ये लेंथ निकाल लूँगा, बी डी इसको पॉइंट ई मान लो। तो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1 बाई, इसकी क्या होगा 1/2, इसका बेस कितना मिल रहा है 6, हाइट कितनी मिल रही है 8, इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के, ये भी इसका ही है बी ई, क्या तो 1/2, हाइट कितनी आ रही इसकी बी ई, और इसकी जो बेस कितना आ रहा है एडी, बेस कितना आ रहा है एडी। तो सो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये 48 इक्वल टू बीई की वैल्यू हमको निकालनी, तो बीई मल्टीप्लाई एडी की वैल्यू क्या अपने पास, एडी की वैल्यू है 10, कितनी है 10, तो जो बीई अपने पास क्या निकल के आएगा 48/10, कितना आएगा 48/10 निकल, बीए की वैल्यू कितनी आ गई 48/10 आ गई, बीई की वैल्यू कितनी आ गई 48/10 आ गई अपने पास। सो ये बी की वैल्यू ये क्या मिल गई, अगर देखा जाए तो इस कोन की क्या मिल जाएगी, रेडियस भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रेडियस भी मिल जाएगी। इस कोन की क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। अब क्या निकालो, एरिया ऑफ, कौन सा एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ सॉलिड फोर, तो एरिया ऑफ सी एस है, किसका निकालना है, सी एस एरिया ऑफ कोन, किसका निकालना है, ये कोन बनेगा। इसको इस प्रकार सोल्यूशन करा, इस प्रकार से, तो एरिया ऑफ कोन, तो कोई किस किस कोन का एरिया आएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया जो अपने पास रिक्वायर्ड एरिया होगा क्या होगा, अब एरिया ऑफ सी एस एरिया पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल सेलेंट हाइट होती है जो अपने पास गिवन है, सेलेंट हाइट भी अपने पास कितनी है, गिवन है। तो सो अब क्या करेंगे, पाई आर एल निकालना है, तो आप जानते हो कि एक तो कौन लेंगे, कौन अपने पास कौन क्या मिल रहा है, एक कौन मिल रहा है एबीसी का एरिया, कौन ऑफ एबीसी का एरिया प्लस कौन बी सी डी का एरिया। अपने पास ये कौन बी सी डी दो कौन मिल रहे हैं, इनका एरिया निकालना है। तो सो अब क्या है अपने पास इन दोनों कोनों का एरिया निकालेंगे। तो सो अब क्या करें कि पाई की वैल्यू क्या है, दोनों में पाई सेम है, दोनों की जो रेडियस है, दोनों की रेडियस क्या आएगी, पाई आई आई आर की वैल्यू क्या है 48/10, कितनी मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी अपने पास, सेलेंट हाइट कितनी होगी, अगर इसकी सेलेंट हाइट देखूँ तो इसकी सेलेंट हाइट कितनी आ रही है अपने पास, एल की 5, कितना आ जाएगा, एल की इसकी सेलेंट हाइट कितनी आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, कितनी सॉरी सेलेंट हाइट इसकी जो एल की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको 8, ये सेलेंट हाइट, इसकी सेलेंट हाइट मान लेते हैं, ये सेलेंट इसकी क्या हो जाएगी, सेलेंट हाइट हो जाएगी, और इसी दूसरे वाली क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 8 इक्वल टू पाई, सॉरी इक्वल नहीं प्लस का साइन आएगा, प्लस पाई मल्टीप्लाई 48, दोनों की रेडियस क्या है सेम है, और मल्टीप्लाई इसकी सेलेंट हाइट 6, तो यहाँ से पाई मल्टीप्लाई 48/10 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा 8 + 6, कितना मिलेगा 8 + 6, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 48/10, अरे कितना मिला 14, कितना मिला 14, 7 से कैंसिल आउट 2 बार, 2 से कैंसिल आउट 5 बार, तो अपने पास जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 211.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना आएगा 211.2 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन होगा इससे फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल।
अब ये क्वेश्चन आपको हम जो a प्लस बी वाला क्वेश्चन करा था उसी की तरह है, इसके भी पेयर्स बताने कि कितने पेयर्स होंगे। अब इस पॉजिटिव इंटीजर का मतलब मैं बोलूँ तो नेचुरल नंबर ही है, क्या है नेचुरल नंबर। तो अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई 4y इक्वल टू 80, कितना है 4y इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 80 माइनस 4y, कितना जाएगा 80 माइनस 4y हो जाएगा। अब अगर मैं y की वैल्यू क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, क्योंकि 1 से 0 लूंगा, क्या लूंगा अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 तो क्या है ना इंटीजर, ना ही नेचुरल नंबर में आ रहा है ना इंटीजर में आ रहा है ना पॉजिटिव इंटीजर है। सो अपन क्या करेंगे, इसका y की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। सो अगर y की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4, कितना मिला 76। अगर y की वैल्यू 2 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 72। ऐसे डेढ़ y की वैल्यू अगर मैं कितना लूँ, y की वैल्यू अगर मैं 19 लूँ, कितना लूँ 19 लूँ, तो जो x की वैल्यू कितना मिलेगी मेरे को 4, कितना मिलेगी 4, कितना मिल जाएगी 4 मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो सो अपने अगर y की वैल्यू में 20 लेता हूं तो 20 प्लस 20 जीरो हो गया, तो जीरो थे अपने पास इंटीजर वैल्यू तो है नहीं पॉजिटिव, तो सो y की वैल्यू कितनी 90 मिलेगी, ओनली कितनी मिलेगी 90 मिलेगी। तो सो अपने पास जो आंसर होगा 90 तक अपने पास कितने पेयर बनेंगे 90 पेयर बनेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या होगा राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question, find the volume of greatest right angle circular cone is when we can cut off from the cube। आप जानते हैं क्यूब की शेप किस प्रकार से होती है, क्यूब की जो शेप होती है इस प्रकार से होती है। एक क्यूब है, इसमें एक सर्कुलर राइट एंगल सर्कुलर कोन बनाना है, क्या बनाना है राइट एंगल सर्कुलर कोन बनाना है। तो इस प्रकार से इसमें कोन होगा, तो इसकी जो हाइट होगी, जिसका बेस है, बेस की जो लेंथ है कितनी वो भी 80 है, इस 8 का रेडियस कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी, कितना होगा तो साइड का कितना हो जाएगा रेडियस होगी जो इसका क्या होगा डायमीटर का था तो 8/2, इसकी रेडियस से मिल गई 4। आज इसकी हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा अपन टोटल 8 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/3, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, कितना होता है सॉरी वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रहने दो क्योंकि हमको पाई की वैल्यू की फॉर्म पाई के रूप में लाना है, आर की वैल्यू 4 तो 4 बार लिख दूं 2 बार, एच की वैल्यू 8। यहां से अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 128/3 पाई, 128/3 पाई कितना आएगा 128/3 पाई। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द गिवन फिगर नोट ए ड्रॉ स्केल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो अगर इसको मैं इस प्रकार से किया है, ये ट्राइंगल इस प्रकार से है, अगर इसको मैं आपको इस प्रकार जूम करके बताता हूँ तो इस प्रकार से है। अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ इसको क्या मान लूँ एंगल पी, क्या मान लूँ एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल टी, इस प्रकार से लेट करता हूँ। तो अब आप जानते हो कि एंगल पी की जो वैल्यू है, अगर मैं एंगल पी यहाँ पे इस जगह पे क्या है एंगल पी है, तो एंगल पी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल से क्या मिलेगा एंगल पी क्या मिलेगा, एंगल पी क्या होगा ट्राइंगल की फॉर्म से 180 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 2, क्या मिलेगा एंगल 5 माइनस एंगल 2। वैसे एंगल क्यू क्या मिलेगा, अब एंगल क्यू अपने पास क्या होगा, एंगल क्यू अगर मैं बात करूं यहाँ से एंगल क्यू ये रहा, एंगल इस ट्राइंगल से एंगल क्यू क्या मिलेगा एंगल 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 4। एंगल आर क्या मिलेगा, एंगल जो आर है अपने पास क्या मिलेगा एंगल आर इस फॉर्म से, एंगल आर इस जगह पे एंगल 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3। एंगल एस क्या मिलेगा, एंगल एस अपने पास ये रहा, एंगल एस इस प्रकार से है, तो एंगल एस क्या मिलेगा आपको इस जगह पे एंगल एस है एंगल 4 180 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 2, कितना मिलेगा एंगल 4 माइनस एंगल 2। और एंगल टी है वो क्या मिलेगा हमको, एंगल टी है अपने पास, एंगल टी इस जगह पे है, क्या इस जगह पे एंगल टी है, क्या है इस जगह पे एंगल टी है। अगर इसको मैं रिमूव करूँ तो एंगल टी अपने पास क्या है
इस जगह पे पी क्यू आर एस, एंगल टी इस जगह पे है, तो इससे क्या मिला, एंगल 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? अगर इनका सम करूं, अब ये जो साइड बन रही है पेंटागोन बन रहा है, कितना बन रहा है? पेंटागोन बन रहा है। पेंटागोन का जो एंगलों का सम कितना होता है? 540 होता है। कितना होता है? 540 होता है। कितना होता है? 540 होता है। तो अगर मैं बात करूं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T, इसका कितना आएगा? 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 180 माइनस, अब ये सब क्या है? डबल बार रिपीट है। क्या है ये सब? एंगल क्या है? डबल बार रिपीट है अपने पास। तो अपने पास सब एंगल क्या है? डबल बार रिपीट है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, एंगल आर, अपने पास एंगल आर, एंगल 5 माइनस आएगा, एंगल 5 आएगा यहाँ पे, एंगल 5 आएगा। तो सब क्या है? डबल बार रिपीट है। तो क्या होगा? 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा? 540। तो यहाँ से इसका इस सब 180 मिला के कितना हो गया? 900। कितना हो गया था? 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 180 180 180 कितना हो गया? 900। तो एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 540 माइनस 900। कितना होगा? 540 माइनस 900। तो अपने पास अगर मैं बात करूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? 360/2। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, कितना मिलेगा? 180। कितना मिलेगा? 180 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। तो आपको 180 कहीं पे गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ए cos क्यूब थीटा प्लस 3 ए cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3 ए cos साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन का 2/3 पावर प्लस एन माइनस एन की 2/3 पावर, ये निकालनी है। तो अपने पास जो वैल्यू गिवन इस प्रकार से है, ये एम की वैल्यू आपको गिवन है, ये और एन की वैल्यू अपने पास गिवन है। तो एम प्लस 1 अगर मैं निकालू, एम प्लस एन, कितना निकाल? एम प्लस एन 2/3, ये वैल्यू निकालू तो ये वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? ए, अगर ए कॉमन लेता हूँ, दोनों में से ए कॉमन लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? अपने पास जो वैल्यू मिलेगी, कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, बस। उसके बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी आगे, प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, इसका क्या मिलेगा? 2/3 का 2/3 पावर मिल जाएगी। तो आप जानते हैं किसकी वैल्यू मिल गई? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ये क्या? ये किसका फॉर्मूला है अपने पास? ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इससे क्या मिल गया अपने पास? ये ए की पावर 2/3, और यहाँ से क्या मिल गया है अपने पास? ए प्लस बी का 2/3। अगर इसको अभी ऐसे लेने दो, ए की, यहाँ से टोटल पावर कितनी अपने पास? 2 यहाँ से सॉरी, ये क्यूब मिलेगा। कितना मिलेगा? क्यूब मिलेगा। कितना मिलेगा? क्यूब मिलेगा 2/3। तो जो अपने पास ऑप्शन है वो क्या? ए की पावर तो 2/3 आ जाएगा, और यहाँ से ए प्लस बी की क्या बनेगा? 2/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसल आउट, क्या मिलेगा? ए 2/3 ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या बनेगा? ए प्लस बी का स्क्वायर में सेम ए माइनस बी क्या निकालू? अगर मैं एम माइनस एन 2/3 निकालूंगा तो भी क्या मिलेगा? ए की पावर 2/3 ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या मिलेगा? ए माइनस बी का, सॉरी ए माइनस बी नहीं, यहाँ से ए माइनस बी नहीं होगा पूरा, ये
साइन और साइन कोस आएगा ना, m-b थोड़ी आएगा वहाँ पे। अपने पास जो आएगा ए, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा साइन आप ले लो कोस थीटा, साइन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर इसकी पावर 2/3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो मिल गया 2 की पावर 3, और यहाँ से क्या मिलेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की 2 × 2 की पावर 3। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, m प्लस n की जो वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को पास 2 की पावर 3। तो a की पावर 2/3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 से 2 सॉरी 3 से 3 कैंसल आउट। तो सो वैल्यू अपने अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ये वैल्यू इसकी आ चुकी है, m प्लस n की जो वैल्यू अपने पास क्या आएगी 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी a की पावर 2/3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या आएगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। वैसे अगर मैं m माइनस n की 2 की पावर 3 निकालूं तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, a 2 की पावर 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू की क्या कर दूं, पुट कर दूं, a प्लस में ये दोनों वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो क्या मिलेगा मेरे को, a की 2 की पावर 3 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, इन दोनों का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से आगे आगे भी आएगा साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर -2 साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में, ये -2 साइन थीटा से कैंसल आउट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। तो a 2 की पावर 3/1 + 1 कितना आया 2, a की पावर 2/3 क्या गया a की पावर 2/3। तो किस ऑप्शन में आपको a की पावर 2/3 दिख रहा है, 2 a की पावर 2/3। अपने पास जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा, आप सॉल्यूशन एक बार करके देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है in a triangle average of any two side is 6 cm, sorry, let r be zeros of polynomial px x square plus 2x plus 6, then the find the value of r plus 2 r plus 3 r plus 4 r plus 5। तो सो अपने पास क्या गिवन है कि r क्या है, जीरोज है, क्या है r क्या है, इस px का क्या है, जीरोज है। तो सो अगर मैं pr पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सो पुट pr वैल्यू पुट कर देता हूं, तो r का स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू बनाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। सो अपने पास ये वैल्यू है r प्लस 2 r प्लस 3 r प्लस 4 और r प्लस 5। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल निकालूं क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस अपने पास मिलेगा 5x प्लस 6, और ये मिलेगा आर स्क्वायर इन दोनों का मल्टीपल प्लस 9x प्लस 20। अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2r, तो इसको -2r रख देता हूँ, -2r प्लस 5r कितना का 5r हो जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी -2r माइनस 6 प्लस 9x, तो 9r प्लस 20, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो सो इसकी वैल्यू क्या मिली 3r, यहाँ से क्या मिला, ये वैल्यू अपने पास मिलेगी 7r प्लस का 14, कितना मिला प्लस का 14। अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ 7 3r r प्लस 2 कितना मिला, r प्लस 2 कितना मिला, r प्लस 2, r प्लस 2 की वैल्यू अपने पास कितनी है माइनस, इनको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 7 21 इक्वल टू आर स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस 6 कितना मिला, आर स्क्वायर प्लस 6 मिल गया। तो आर स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू अपने पास कितनी है, सॉरी आर स्क्वायर प्लस 6 नहीं 2r कितना मिलेगा
2r मिलेगा, कितना मिलेगा 2r मिलेगा, कितना मिलेगा 2r इक्वल टू 21 आर स्क्वायर प्लस 2r की वैल्यू कितनी, यहाँ से कितनी मिलेगी माइनस का 6, कितना मिलेगा माइनस का 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाए मेरे को 6 12 126, कितना मिलेगा माइनस का 126। आपको किस ऑप्शन में माइनस का 126 दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है माइनस का 126 दिख रहा है। तो अगर आपने क्वेश्चन में ये ऐसा किया है तो आपका पेपर में जो सवाल है बहुत अच्छी तरह से सही गया है, आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा अगर आपका टाइम ले सकता है, अगर आप कैलकुलेशन स्लो है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो ये क्या बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। ये कह रहा है कि द ट्राइंगल एवरेज ऑफ एनी टू साइड 6 सेंटीमीटर मोर देन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो दो साइड का सम, अगर मैं फर्स्ट साइड लेता हूँ a प्लस बी, तीन साइड मान लेता हूँ a b c, तीन तीन एक ट्राइंगल की तीन साइड है, तो a प्लस बी इसका एवरेज है वो क्या है क्या है 6 सेंटीमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर थर्ड साइड का 1/3, कितना 1/3 सॉरी 1/2 है, कितना है 1/2 है, 1/2 तो थर्ड साइड। यहाँ से जो क्या मिलेगा यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को वो वैल्यू क्या मिल जाएगी a प्लस बी माइनस सी इजुगल टू a प्लस बी माइनस सी इजुगल टू 12, कितना मिलेगा a प्लस बी माइनस सी इजुगल टू क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अब ऐसे क्या निकालते हैं अपन, ऐसे नेक्स्ट साइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब b प्लस सी ले लेता हूँ, b प्लस सी का ये क्या मिलेगा 6 1/2, जो थर्ड साइड क्या होगी यहाँ पे a होगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बी सी प्लस माइनस a इजुगल टू 12। वैसे ही थर्ड साइड निकालूंगा c प्लस a, थर्ड रेशियो में इस प्रकार से लूंगा तो 6 प्लस 1/2 b, तो यहाँ से जो साइड मिलेगी क्या मिलेगी c प्लस a माइनस बी इजुगल टू 12। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं बाय इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 2 को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, ए से कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, बी इजुगल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, बी इजुगल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। वैसे ही इक्वेशन 2 प्लस थर्ड कर दूं, क्या कर दूं बी इक्वेशन प्लस 2 थर्ड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को बी से बी कैंसिल आउट और ए से ए कैंसिल आउट, क्या मिलेगा सी इजुगल टू 12 मिल जाएगा। और 1 प्लस थर्ड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा ए इजुगल टू कितना मिल जाएगा 12। मेरे को तीनों साइड की वैल्यू क्या मिल चुकी है इक्वल मिल चुकी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल कौन सा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, √3 की वैल्यू √3/4 a स्क्वायर की वैल्यू मतलब 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12, दो बार लिख देता हूँ, 4 से कैंसिल आउट कितनी बार 3 बार, तो जो कि वैल्यू क्या मिलेगी 48√3, कितना 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, अगर मैं लूँ फोर्थ ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है सही मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज n फॉर विच द n प्लस 2 का स्क्वायर n माइनस 3, ये क्या है अपने पास गिवन है, तो इसकी n की क्या कितनी नेचुरल वैल्यू अपने पास होगी, कितनी नेचुरल वैल्यू होगी, तो ये कंडीशन अपने पास इस प्रकार से गिवन है n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n माइनस 3। तो पहले तो इसका मैं क्या डिवाइड निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ डिवाइड निकालता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा आपको डिवाइड आता होगा, इसका और स्क्वायर खोल दो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, यहाँ से n माइनस 3 से क्या कर दूँ डिवाइड कर दूँ, तो क्या आएगा n से करूँगा पहले तो n स्क्वायर माइनस 3n, कितना माइनस 3n माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये होगा 7n, कितना होगा 7n प्लस 4, फिर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा 7n माइनस 21, तो ये माइनस प्लस कितना आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा ये कैंसिल आउट, ये 25, कितना मिल जाएगा 25। तो अपने पास जो कंडीशन बनी, अगर मैं बोलूँ n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n माइनस 3, इसकी जो कंडीशन बनी क्या बनी अपने पास x n प्लस 7 प्लस 25 अपॉन n माइनस 3, इसको आगे डिवाइड कर दूंगा
तो अपने पास जानते हैं कि ये जो कंडीशन है n+7 तो क्या होगी, n+7 तो क्या है, एक टोटल क्या है नेचुरल नंबर, n+7 तो क्या है अपने अपने पास नेचुरल नंबर होगा। वैसे ही अब अपने पास इस फ्रैक्शन को देखना है, किसको, 25/n-3 को देखना है। इसमें जो n-3 होगा, n-3 जो n-3 होगा क्या होना चाहिए, 25 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 25 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो जब ये 25 का फैक्टर होगा तो n-3 की क्या, n की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ मैं, अगर मैं n की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, अगर देखो n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, 4 लूँ तो 4-3 क्या होगा 1, 25 इसे डिवाइड होता है, तो एक तो n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 4 ले सकता हूँ। उसके अलावा n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, एक n की वैल्यू ले सकता हूँ मैं 8, कितना ले सकता हूँ 8, 8-3 5, 5 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या ले सकता हूँ 28, n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 28, 28 मतलब 28-3 क्या होगा 5, 25 से 25 को डिवाइड करूंगा 1, तो अपने पास टोटल कितनी वैल्यू मिली इसकी, 3 वैल्यू मिली। तो सो अपना जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सो अपने जो 10th क्लास की जो सॉल्यूशन पेपर की जो सॉल्यूशन है, एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का सभी का सॉल्यूशन हो चुका है। आप इसे अपने क्वेश्चन के आंसर शीट चेक करें, अपना स्कोरिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने स्कोर हम कर सकते हैं। तो सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज विजय आप किरंजा को देखते रहिए, किरंजा आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।